कक्षा में हमने शांति प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शांति प्राप्त करने के उन्हीं तरीकों में बालक के व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनमें से एक प्रमुख गुण लचीलापन या अनुभव के प्रति खुलापन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात कि लचीलापन या अनुभव के प्रति खुलापन, जिसे हम रेसिलियंस या ओपननेस टू एक्सपीरियंस कहते हैं, होता क्या है। देखिए, लचीलापन या अनुभव के प्रति खुलापन समाज में जो शांति व्यवस्था होती है उसके लिए व्यक्ति को रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति लचीला एवं जागरूक रहना चाहिए। इसे हम अनुभवों के प्रति खुलापन कहते हैं। अनुभव के प्रति खुलापन जो होता है वो व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण माना जाता है। जब एक व्यक्ति के अंतर्गत परिपूर्णता, रचनात्मकता एवं अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता की स्थिति पाई जाती है, तब यह मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति में अनुभव के प्रति खुलापन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति इसलिए परंपराओं को स्वीकार करता है कि उसकी वंश परंपरा में उन परंपराओं को स्वीकार किया जा रहा है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव आदि। इस प्रकार के व्यक्ति में अनुभव के प्रति खुलापन नहीं है, क्योंकि उसने अपने अनुभवों के द्वारा इन परंपराओं को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इसके विपरीत जब एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव उचित नहीं है, तब उसके विचार सही है और पूर्णतः अनुभव पर आधारित है। इस प्रकार की जो और अनेक विशेषताएं होती है वो इस गुण से संपन्न व्यक्ति में पाई जाती है। इसी प्रकार से अनुभव के प्रति खुलापन या लचीलापन की बहुत सारी विशेषताएं होती है। उनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला है कला की प्रशंसा, प्रेज ऑफ आर्ट। खुलेपन का गुण रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी भी कला को उन्मुक्त भाव से सराहते हैं और उन्हें प्रत्येक कार्य को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना अच्छा लगता है। यह कला जो होती है वो उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होती है। जैसे कोई बालक है, उसके द्वारा अपनी पुस्तकों को सजाना, कक्ष को सजाना या अपने समूह में मिलकर अनेक कलात्मक कार्य को संपन्न करना। इस प्रकार के गुण अगर बालक में पाए जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उस बालक में अनुभवों के प्रति खुलापन है। नेक्स्ट है भावना के प्रति जागरूक, अवेयर टू इमोशंस। अवेयर टू इमोशंस, अनुभवों के प्रति खुलापन रखने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जो भी भाव किसी घटना या तथ्य के प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वो सही है। जैसे कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति है जो कि बलवान है और उसके साथ बहुत अन्याय कर रहा है, उस व्यक्ति तो वो जो गरीब व्यक्ति होता है वो उसका विरोध करता है। भले ही और लोग उसका सपोर्ट नहीं करे, उसका समर्थन ना करे, लेकिन फिर भी वो अपने भाव को सर्वोपरि मानता है। तो ये होता है अपनी इमोशंस के प्रति आप अवेयर हैं, अपनी भावनाओं के प्रति आप जागरूक हैं। तो ये भी क्या है, आपके अनुभवों के प्रति खुलापन है। तो ये भी एक विशेषता है जो आपके जो लचीलेपन को शो करती है आपके बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट है वास्तविक कल्पनाशीलता, रियल इमेजिनेशन। खुलेपन के अंतर्गत कल्पनाओं का भी समावेश समावेश होता है, लेकिन जो कल्पनाएं होती हैं उनको जो है प्रयोग करके और प्रयोग की कसौटी पे परखा जाता है कि ये कल्पना जो है सत्य सिद्ध होती है अथवा असत्य सिद्ध होती है। जो सत्य सिद्ध होती है उसको स्वीकार किया जाता है और जो असत्य सिद्ध होती है उसको हम नकार देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, स्वर्ग और नर्क की कथाओं में वर्णित कल्पनाओं को इसलिए स्वीकार कर देता है क्योंकि उसने इस स्थिति का कभी प्रयोग नहीं किया, ना कोई अनुभव के द्वारा उसने सिद्ध किया। तो इस तरह की जो कल्पनाएं होती है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होते, तो ऐसी कल्पनाओं को वो नकार देता है
और इस तरह से जो आपका जो लचीलेपन का गुण है वो सिर्फ रियल इमेजिनेशंस को सपोर्ट करता है जिनकी की सत्यता सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू ब्यूटी। ऐसे जो लोग होते हैं वो व्यक्ति जो होते हैं सुंदरता के प्रति संवेदनशील होते हैं। वो कोई भी आकर्षक या सुंदर वस्तु के प्रति जो है उनके मन में लगाव होता है, प्रशंसा का भाव होता है। जैसे कुछ बालक होते हैं जो अपने साथी द्वारा किए गए अच्छे कलात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हैं और स्वयं भी उस प्रकार के कार्यों को करने में अपनी रुचि का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट आगे है पूर्णता की स्थिति। पूर्णता की स्थिति पे विचार किया जाए तो अनुभव के प्रति खुलापन रखने वाले बालक आपको पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। या कह लीजिए कि इस प्रकार के बालकों को जो होता है मतलब आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं और जो पूर्णता की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार के बालकों का प्रमुख लक्षण होती है। नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ साइंटिफिक व्यू। इस प्रकार के बालकों के जीवन में जो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो प्रभाव है वो व्यापक रूप से देखा जा सकता है, जिनके अंदर लचीलेपन का गुण होता है और या कह लीजिए कि अनुभव के प्रति खुलापन होता है। वो बालक हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और उनके अंदर अंधविश्वास वाली जो चीज़ होती है वो नहीं पाई जाती। जैसे वो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उसको ऐसे इस तरह से पारंपरिक तथ्यों से जोड़कर नहीं देखते कि ये राहु के करने से हो रहा है, केतु के आगे आने से हो रहा है। ऐसा कुछ उनके सोच में या उनके दृष्टिकोण में नहीं होता। वो इसे एक खगोलीय घटना और वैज्ञानिक तथ्य के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट रचनात्मकता का प्रभाव। अनुभवों के खुलेपन के अंतर्गत जो रचनात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें जब कोई बालक कोई प्रत्येक तथ्य पर स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से विचार करता है तो वह निश्चित रूप से किसी नवीन तथ्य की रचना करता है। और रचनात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है वो विविध प्रकार की हो सकती है, जैसे बहुत सारी विविध परिकल्पनाओं की रचना करना, विविध क्रियाओं को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। बेसिकली अगर देखा जाए तो अनुभवों के प्रति जो खुलापन रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पाई जाती है। उनके अंतर्गत जिज्ञासा का भाव बहुत अधिक होता है और वो हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को प्रारंभ किया है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। और किसी भी व्यवस्था के जो तथ्य हैं उनको अगर हम आपस में संबद्ध करने में वो रुचि रखते हैं। चिंतन मनन की प्रक्रिया से भी वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव अपने व्यवहार को एक जिज्ञासु की भांति प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी प्रमुख गुण थे जो कि हमें लचीलापन की विशेषता जो है उसके अंतर्गत दिखाई देते हैं।